सबराज के पास एक गांव है, कौन सा गांव है? बक्सी। और मैं आपको बता दूं कि शाहगंज में अभी आज ही रात शाम के 7 बज रहे हैं, आज की रात में एक लड़का यहाँ से गया था, बैनर लगा रहा था शाहगंज आजमगढ़ वाले रोड पे, उसको करंट मार दिया। और उसके बाद जो भी उसके साथ काम करवाने वाले लोग थे, जो काम करवा रहे थे, उसको हॉस्पिटल ले जाके छोड़ देते हैं। जब डॉक्टर को मृत घोषित कर देते हैं, वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। परिजनों को सूचना देते हैं तो परिजन आते हैं, और उसके बाद अभी तक न तो यहाँ पर प्रशासन आई है इस घर तक, क्योंकि ये दलित का घर है, दलित बस्ती है, और रोजी रोटी किसी तरह से चलती थी, वही मेहनत मजदूरी करके होता था। पूरा मामला क्या है, आइए परिजनों से बात करते हैं। ये उनके छोटे भाई हैं, इनके बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम संतोष। अच्छा, संतोष जी सर। अच्छा, जिनकी मृत्यु उनका क्या नाम? उनका नाम राजकुमार था, मेरे बड़े भैया थे वो। अच्छा, आपके बड़े भाई बड़े भैया थे। क्या करते थे? वो सर शादी विवाह में जयमाल का काम, डेकोरेशन का करते थे। अच्छा, सब सजावट वाला। तो कल यहाँ से कोई बुला के लेके गया था या कैसे गया था? इस सर काम करने गए थे, वहाँ से बुला के वही ले गए। जो मालिक था बिक्की गुप्ता नाम है उसका, अच्छा, वही लिवा के गया था। वही लिवा के गया था। उसके बाद उसी ने पोल पे चढ़वाया, बोला कि आप चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो पहले से मेरा भाई बोला कि यहाँ पे करंट आ रहा है, लेकिन वो बोला कि नहीं तुम चढ़ जाओ, कोई करंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चढ़ने के बाद उसको बिजली लग गई। उसको बाद सबने उठा, 2-3 लड़के थे वहाँ पे, उसको ठेले पे लाद के उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिए। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। अच्छा, ये किसका पोस्टर लग रहा था, कुछ पता है? ये सर पोस्टर लग रहा था प्रदीप जायसवाल जी की तरफ से। अच्छा, प्रदीप उन्हीं का लग रहा था पोस्टर, प्रदीप जी का। उन्हीं का पोस्टर लगा? जी सर। कुछ उद्घाटन वगैरह कुछ था क्या ये? सर घर मिलाव का आयोजन, इसी में सब अपना बोर्ड बैनर वगैरह सब लगा रहे थे। सर हम यही चाहते हैं कि हमारे पर। आपकी FIR दर्ज हुई कि नहीं अभी? जी सर। आप इधर आइए, मेरे पास आइए। जी सर। आपकी FIR दर्ज हुई? जी सर, FIR दर्ज हुई हमारी। अच्छा, क्या मांग है अभी आप लोगों की? सर हमारी मांग है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे एक दो छोटे बच्चे हैं, ये कुछ हमारे सरकार से यही उम्मीद, हमको कुछ मदद किया जाए, हमारे भाई के साथ न्याय हो, हम लोगों के साथ न्याय हो। पीड़ित परिवार हम लोग। आपके साथ न्याय होगा, आप टेंशन मत लीजिए। दलित बस्तियों में आमतौर पर लोग, पता ही आपको, डेली मजदूरी करते हैं। इनका रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पीने वाला हाल होता है। ये जब रोज़मर्रा की कमाई से अपना जो है घर चलाते हैं। किसी लालच में, बताइए, रात को 2 बजे वो पोस्टर लगा रहा था। रात में 2 बज रहे थे ना? जी सर। रात के 2 बजे पोस्टर लगा रहा था, किसी उम्मीद में था कि 2 पैसे हम कमाएंगे तो हमारा घर परिवार चलेगा। ये बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, इनकी परवरिश के लिए। ठीक है। और ये बच्चे हैं, बताए जा रहा कि अब इन्हीं के लालन पालन के लिए बेचारा रात दिन मेहनत मजदूरी करके अपना किसी तरह से परिवार चलाता था। लेकिन अब उसके चले जाने से इस परिवार पे जो संकट आया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ठेकेदार फरार है, मौन है सब। और आपको पता है कि इस समय हमारी सुनवाई, दलितों की सुनवाई ना के बराबर। पत्नी से बात करने का प्रयास करेंगे। यही है पत्नी का? बोलो। अच्छा, ये आपके दोनों बच्चे हैं? कहाँ कहीं के गए हैं घर से? हम जाते हैं घंटा में गवा गई के मनवा गईली गाद रे ना पे हमारे दम मजरिया मन आई के रख के रे अब फिर हम के पुना ना गईला हमारे ललवा की जबरदस्ती कमवा कर रहे। अच्छा, आपके बेटे थे? हमारे बेटे रहे। अच्छा, तू आप महतारी हो? अच्छा, हमार लाल काम करे के रहन, लाल काम करे के रहन, कमवा कई की आते हैं दू जनी के पैरवन भेटाई के कहे चल हमरो कमवा कर। 3 जनी रहन, कहे कि नहीं तोहर कमवा न करब जात है घर, कहे नहीं चल हमरो कमवा कई के तब जाए। ललवा के जबरदस्ती कमवा कराए। अब ललवा हमरे लइटिया जब मार दे, हॉस्पिटल में ले जाए भर्ती कई के गोल होई गए। जबरदस्ती हमरे भैया के जन्मा ले वो पहले कह रहा कि इसमें अर्थिंग उतरता है। अच्छा, साथ काम करते रहे ना? नहीं इतना रहे क्यों रहा, वो बताया हमारे चाचा का लड़का है। हम काम ना करें। का भरा बताओ।
हमार ललवा कहन काम करे दू जगह से करेन आवत रहेन कहन कि चला हमरो कमवा करी दे हमार ललवा कहन कि नहीं हम काम ना करब हम दे नहीं हम लड़को देखा कैसे